पिछले चैप्टर में हमने देखा कि एंजेलिना फिर से क्लास ज्वाइन करती है। तो अब एक्स क्लास में 5 स्टूडेंट्स हुए और क्रिस दून आज का लेसन बताता है, फिल ट्रेनिंग। क्वेस्ट के हिसाब से फिल ट्रेनिंग में मॉन्स्टर्स को डिफीट करना था। अब आगे चैप्टर की शुरुआत में हम एक खूबसूरत और शांत जगह देखते हैं। अचानक एक टेलीपोर्टेशन सर्कल खुलता है और उसमें से क्रिस डॉटन और उनके स्टूडेंट्स बाहर आते हैं। एंजेलिना हैरानी से इधर उधर देखती है और कहती है कि क्या ये विनिट्स प्लेन्स हैं? ओह, तो यहीं हमारी फील्ड ट्रेनिंग होगी। निका की आंखों में एक्साइटमेंट भर जाता है और वो चमकती नजरों से क्रिस डॉटन को देखता है और बोलता है कि वाह प्रोफेसर, हमें तो अभी तक हथियार भी नहीं मिले और आप पहले ही टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज कर रहे हो। लेकिन क्रिस डॉटन अंदर ही अंदर सोचता है कि नहीं, ये मैंने नहीं किया। अभी तो हम क्लासरूम में थे और अब सीधे यहाँ ये क्या चल रहा है? स्पेशल मैजिक तो स्टूडेंट्स कर ही नहीं सकते। तभी डॉल से क्रिस डॉटन के सिर की तरफ देखती है और कहती है कि रुको, प्रोफेसर के ऊपर कुछ शैडो जैसा है। सभी स्टूडेंट्स चौंक जाते हैं और समझते हैं कि शायद किसी और ने उन्हें यहाँ टेलीपोर्ट किया है। तभी पीछे कुछ हलचल होती है और वहां हॉर्नड रैबिट्स खड़े होते हैं। क्रिस डॉटन के ठीक पीछे कई खतरनाक हॉर्नड रैबिट्स दिखाई देते हैं। उसी वक्त सिस्टम का मैसेज काम आता है कि टेलीपोर्टेशन अननोन पार्टी द्वारा किया गया है और आप अब डेस्टिनेशन लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। क्रिस डॉटन सोचता है कि इसका मतलब हमें किसी थर्ड पार्टी ने यहाँ लाया है। डॉल से चिल्लाती है कि वो हॉर्नड रैबिट है। एंजेलिना तेजी से पीछे देखती है और घबरा कर कहती है कि प्रोफेसर, आपके पीछे एक बॉस मॉन्स्टर खड़ा है। क्रिस डॉटन डर के मारे पीछे मुड़ता है और सोचता है कि क्या मैं अब मर जाऊंगा। तभी सिस्टम की आवाज आती है कि अब सिर्फ 23 घंटे 59 मिनट और 59 सेकंड बचे हैं और अब तक उसने एक भी मॉन्स्टर नहीं मारा है। क्रिस टॉटन खुद से कहता है कि गेट अ ग्रिप, अभी मैं क्रिस टॉटन हूँ। असली क्रिस टॉटन होता तो इस सिचुएशन को एक गेम समझकर स्टूडेंट्स को ट्रायल पर डालता। फिर क्रिस टॉटन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चिल्लाता है और कहता है कि क्या तुम सब भूल गए हम यहाँ क्यों आए हैं? एंजेलिना शॉक में होती है और बोलती है कि आप सीरियस हैं? इस हालात में ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा पीछे क्या है? लेकिन निका पूरी तरह एक्साइटेड होता है और कहता है कि समझ रही ना एंजेलिना, इसका मतलब प्रोफेसर खुद बॉस से लड़ेगा और हमें बाकी छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को संभालना है। डॉल से बोलती है कि ओके, तो हम बस मिनियन क्लीनअप स्क्वाड है। एंजेलिना डरी हुई होती है लेकिन प्रोफेसर को देखकर समझ जाती है कि उसके पास जरूर कोई प्लान होगा और वो हमें जानबूझकर खतरे में नहीं डालेगा। वो भाला निकालती है और लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। ये देखकर बेल बोलती है कि सपोर्ट मुझ पर छोड़ दो, अगर कोई घायल होता है तो मैं हील कर दूंगी। माइकल फॉक्सन फायर मैजिक के लिए अपने हाथों में आग इकट्ठा करता है और सब तैयार हो जाते हैं। क्रिस डॉटन ये सब देखकर मुस्कुराता है और सोचता है ग्रेट जॉब एवरीवन, सब कुछ उम्मीद के मुताबिक था भाई। कहानी के मेन कैरेक्टर और उनके साथियों ने सीन संभाल लिया था। धीरे धीरे सारे स्टूडेंट्स मिलकर मॉन्स्टर्स को मारने लगते हैं और मरे हुए मॉन्स्टर्स की गिनती बढ़ती जा रही है। सब कुछ स्मूथली चल रहा था, तभी एक मॉन्स्टर की चिपचिपी थूक क्रिस डॉन के शोल्डर पर गिरती है। बंदा तुरंत चौंक जाता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, एक 3 सींग वाला खरगोश बिल्कुल उसके सामने होता है। क्रिस थोड़ा डर जाता है और सोचता है हाँ यार, भूल गया था मैं इसको। सच कहूं तो मुझे पेन फील होने से पहले ही फेंट हो जाना चाहिए, पर नहीं, अभी हार मानना जल्दी होगा। अगर मॉन्स्टर ने खा भी लिया तो भी बचने का चांस है, अगर क्वेस्ट फेल हुआ तो पक्की डेथ। तो पहला ऑप्शन बेटर लग रहा है। माइकल फॉक्सन देखता है कि क्रिस को मॉन्स्टर ने निगल लिया और वो तुरंत दौड़ता है उसे बचाने। उसके दिमाग में एक गिल्ट चल रहा होता है, फिर से कोई मेरी आंखों के सामने मर गया, मैं कितना वीक हूँ, एक मॉन्स्टर भी नहीं मार पाया। बेल उसे रोक लेती है, बोलती है अब लेट हो गया है, प्रोफेसर ने खुद को हमारे लिए सैक्रिफाइस कर दिया और इतने बड़े मॉन्स्टर खाना खाकर स्लो हो जाते हैं। माइकल कहता है तेरी हीलिंग मैजिक शायद अभी भी बचा सकती है। बेल बस सॉरी बोलती है। माइकल को फ्लैशबैक आता है जब उसने क्रिस से कहा था मुझे वो स्ट्रेंथ चाहिए जिससे मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकूं, और क्रिस ने स्माइल करते हुए कहा था एक दिन तू स्ट्रांग बनेगा। तभी डॉल से चिल्लाती है यार छोड़ो ये सब, बस लड़ो और भागो, वेट करने से कुछ नहीं होगा। माइकल डिसाइड कर लेता है कि आज सब कुछ दे देगा। सोचता है मैं ही बोझ हूं, मुझे ही खा जाना चाहिए था। आंखों से टीयर्स गिरते हैं और डीमन की आवाज आती है पावर चाहिए, मेरा हाथ पकड़ ले। बस डीमन कंट्रोल लेने ही वाला होता है कि एक आवाज आती है सब रुक जाओ। पूरा ब्लड में भीगा हुआ
बॉस मॉन्स्टर मरा पड़ा होता है। वो सबको डांट देता है, तुम लोग भाग क्यों रहे हो जब मॉन्स्टर्स अभी भी जिंदा हैं? क्रिस डून की क्लास ने पहले ही 27 मॉन्स्टर्स मार दिए हैं। 50 में से और क्वेस्ट आधा पूरा हो चुका है।